हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन उसका हल देखेंगे हिंदी क्लब के द्वारा। मे बी इसमें चेंजिंग हो सकते हैं जब ओरिजिनल क्वेश्चन आते हैं। तो ये बिहार टीईटी 2017 में पूछे गए प्रश्न है पेपर फर्स्ट के, और ये उत्तर हिंदी क्लब के द्वारा दिया जा रहा है। इस वीडियो को आगे रन करने से पहले एक क्वेश्चन जो गलत हो गया था उसके बारे में मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैथ का कोई क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन मैं अभी डील कर देता हूँ। ये क्वेश्चन था आपका, वो पिक्चर वाला क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था मैथ का, पिक्चर का कोई क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कौन सा आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पहले पिक्चर में देखेंगे तो 10 होगा, दूसरे में देखेंगे तो आपका 9 है, तीसरे में देखेंगे तो 7 है और चौथे में देखेंगे तो 8 है। तो 7 वाला होगा, इसका मतलब आंसर सी होगा। और चलते हैं आज के वीडियो पे, यानी आज जो हमें पढ़ना है उस वीडियो पे उसका आंसर की जानते हैं जो हिंदी क्लब के द्वारा दिया जा रहा है। मे बी इसमें चेंजिंग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है चेंजिंग नहीं होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मे बी, लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए। खंजन क्या है? पहला क्वेश्चन इसका, खंजन क्या है? एक चिड़िया का नाम है और ये जो खंजन चिड़िया होती है बहुत चंचल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पावपुरी सिख मंदिर। दाल बाटी किस राज्य का व्यंजन है? ये राजस्थान का बहुत फेमस है दाल बाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चबाने वाले दांत को कहते हैं? ये मैंने 6 to 8 के लिए बनाया था, उससे एक क्वेश्चन है। चड़वक को कहते हैं। कृदंत क्या, कृंतक क्या होता है? रदनक क्या होता है मैंने बताया है, काटने के लिए, और नक आपका फाड़ने के लिए, जो राक्षस दांत होते हैं। ये तो मैंने अच्छे से बताया। रोटी बनाने की प्रक्रिया में गेहूं पिसवाने के काम किसको करना चाहिए? मेरे को लगता है सी होना चाहिए दोनों को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप डाकघर की कार्य प्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगा प्रदर्शन विधि। जाके कार्य प्रणाली आपको दिखाने को जाकर दिखा दीजिए ना, प्रदर्शन करके दिखा दीजिए, तो ये सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षिका बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीवों में, जो जीव हैं उनमें अंतर करने के लिए कहते हैं, यानी उसमें अंतर करें, ये जीव ऐसा है, ये ऐसा है। ये कौशल किससे संबंधित है? सबसे पहला चीज मैं बता दूं, उसको अवलोकन करेगा बच्चा, उससे भी हो जाएगा। वर्गीकरण करेगा, ये इसका है, ये इसका है। तुलना भी करेगा, अंतर बताना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो दीपावली होती है कार्तिक अमावस्या में, होली होगा फागुन पूर्णिमा में, ईद रमजान होता है, रमजान के बाद आता है ईद, क्रिसमस जो होता है दिसंबर में होता है, यानी सी सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, छोटे मतलब जो आप लोगों ने टिक किया होगा वो आराम से कर दिए होंगे। कुम्हार द्वारा मिट्टी के चीजों को बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मिट्टी खोद कर लाएंगे, फिर मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर क्या करेंगे उसके बाद आप चाक पे बर्तन बनाएंगे। अब बर्तन को बनाने के बाद क्या करेंगे आप लोग? बने बर्तन को सुखाएंगे, सुखा के आप लोग क्या करेंगे? तो सूखे बर्तन को आग में पकाएंगे, जब पका लेंगे तो रंग देंगे, रंग देने के बाद क्या करेंगे? इसमें है नहीं, बेच देंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पे है? मैं आपको बता दूं, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों का संगम होता है कन्याकुमारी में, लेकिन मेरे को लगता है हिंद महासागर सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से मखाना कहाँ उपजता है? दरभंगा में, मधुबनी में। इनमें से कौन सा अंडा नहीं देता है? बच्चा कौन देता है? स्तनपायी कौन है? तो यह है चमगादड़, जानते भी होगी, बहुत फेमस क्वेश्चन। बिहार में कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक श्रृंखला पर्यावरण और हम को किस आधार पर विकसित किया गया है?
तो ये तो पहला दूसरा होना चाहिए, 86 भी होता है, लेकिन मुझे 3 नंबर कुछ टीचर्स ने इसको तीनों को सही बताएगा, लेकिन मेरे को लगता है फर्स्ट सेकंड सही होना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा संबंधी निर्देश में भी हो भी सकता है, मैं इसको स्टार लगाता हूँ, लेकिन 1-2 तो कंफर्म है पक्का। तो 1-2 मारा है मैंने। बिहार की विद्यालय शिक्षा हेतु कक्षा 3 से 5 पर्यावरण अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रम में प्रस्तावित 6 मुख्य प्रकरण थीम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उल्लेखित नहीं है? तो इसमें वायु नहीं है, क्योंकि सौर निर्माण व्यवहार तो है, यात्रा भी, जल भी और भी है, तो इसमें वायु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक, आप बुक से देखेंगे, बुक से आया है क्वेश्चन, मैंने बोला भी था 6 to 8 के लिए मैंने बताया था, लेकिन जो 1 to 5 के लिए फॉलो किए होंगे उसके लिए भी बेहतरीन है, ये बुक से क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। पहला चौथा का पहला या दूसरा पेज निकालेंगे उनको मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बुक से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसमें मुझे लगता है अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करने की दक्षता विकसित करना होना ही चाहिए, मतलब विकसित करना ही चाहिए। जीव जंतुओं के आहार से अवगत कराना, खेल में टीम भावना के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी होना चाहिए। तो ये उपरोक्त में से सभी मारा है मैंने, 1 2 3। प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन में सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो बच्चे गंभीर माहौल में ज्यादा सीखते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब गंभीर माहौल बना दीजिए, ये करो वो करो पूरा, तो बच्चा तो और डर जाएगा, सीखेगा क्या? एक प्राथमिक स्तर है। निम्नलिखित स्तर पे पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन शामिल नहीं है। कक्षा 1 और 2, पहला चीज तो गलत है, 1-2 में पाठ्यक्रम अध्ययन शामिल नहीं है, तो 2 में तो है पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन है। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन की पृथक पुस्तकें नहीं है, तो इसको मैंने डी ही मारा है, लेकिन इसमें चेंजिंग हो सकता है, दोनों कथन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन डी इसलिए मारा है मैंने कि जब मैं पेपर 2 देख रहा था उसमें क्या किया गया था कि पेपर 1 का कुछ मतलब गणित से संबंधित बता के एक ही में दे दिया गया था, पूर्व पाठ्य को भी जोड़ा गया था, जोड़ना जिसको कहते हैं हम लोग, सम्मिलित करना, तो वो चीज दिया गया था, मे भी इसका डी होना चाहिए। ये कुछ हाई लेवल पे क्वेश्चन है, एक होता है टफ, वो चीज को टच किया इसने, इधर तो लास्ट में कट जा रहा। कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है? तो पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें अधिगम विधियों को बहुत ही निर्धारित रखना चाहिए, ये सही नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन में शामिल है, तो ये पर्यावरण शिक्षा होगा ही, प्राकृतिक विज्ञान है, ये तो उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए, 80 का सभी। प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हर बिंदु को समझाया जाना चाहिए। यहाँ देखिए एक चीज, यहाँ देखिएगा, द्वारा ही, जो ये ही शब्द लगाया है ना, इसका मतलब नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक बिंदु को टीचर ही समझाएगा क्या? बहुत सारे बिंदु खुद सीख लेते हैं, इसके कारण मुझे लगता है ये नहीं किया जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम विधियों में शामिल है, तो यहाँ 1 2 3 प्रयोग, क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट तो बच्चे लेके जाते हैं, प्रयोग करते ही, ये क्षेत्र भ्रमण तो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बच्चों का किस तरह का आकलन किया जाना चाहिए? उपरोक्त सभी, स्वाकलन होगा ही, व्यक्तिगत आकलन होता ही, इसलिए मैंने सभी मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन क्षमताओं का विकास किया
किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, तुलना किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, परीक्षा भी किया जाता है। आपने सुना होगा परिप्रेक्षा यानी जिज्ञासा उसका। परीक्षा क्या होता है? वो प्रश्न पूछना, ये सब भी करना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी इसमें से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का विषय यानी 48A है, तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, तो यही बात बताया गया 48A में। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाना शुरू हुआ? ये देखिए 72 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया, लेकिन शुरुआत जब पहला हुआ था 1974 में हुआ था। किस कक्षा के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में पाठ हड़बड़ में गड़बड़ शामिल है? ये कक्षा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर फर्स्ट है, कक्षा 4 का पाठ ककोलत से कन्याकुमारी निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के किस प्रकरण या थीम से संबंधित है? मैं इसको देख नहीं पाया, लेकिन ये कक्षा 4 का लेसन फर्स्ट होना चाहिए जहाँ तक मुझे आशा है। ये यात्रा ही होगा क्योंकि ककोलत से कन्याकुमारी जाने के ही विषय में होगा, और ये कक्षा 4 का ही होना चाहिए। अक्सर दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी की तरफ बढ़ने पे ठंड कम होने लगती है, क्योंकि दार्जिलिंग का जहाँ तक देखा गया है 18 डिग्री सेल्सियस होता है, जलपाईगुड़ी का 29 होता है, तो वो ठंड कम होने लगती है। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? खाना बनाने में किया जाता है। अभी वायुयान में तो प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन खाना बनाने में प्रयोग इसका किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे सोशल साइंस, ये थे आपके क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के पेपर फर्स्ट के। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ही आपको धन्यवाद। हिंदी क्लब का मेंबर बनने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और मैं कोशिश करूंगा अपना 100% आपको दूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप स्टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं स्टेट शुरू करने वाला हूँ, बहुत सारे ऑडियो आए हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।